लेकिन इस वक्त इंडिया जो है वो पूरी दुनिया में उसके स्टूडेंट्स जा रहे हैं, यूरोप में भी आ रहे हैं, बर्तानिया में भी आ रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान का आपने जिक्र किया, देखें पाकिस्तान में भी बहुत टैलेंट है, और वो टैलेंट जो है उसकी नर्सरियां जो है वो हमारे जो दीनी मदरसे हैं, और फिर वो वहां से ग्रेजुएट होते हैं तो वो फिर सुइसाइड बॉम्बर बनते हैं, जाती बनते हैं। और उनके लिए भी एक पूल मौजूद है, लश्कर तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है, बेशुमार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनें हैं, तो वो उसमें लगे हुए हैं। इंडिया अपने काम में लगा हुआ है। जैसा आपने शुरू में कहा कि दुनिया जो है वो अपना अपना काम सीधा कर रही है और हम जो है अपना काम उल्टा कर रहे हैं। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अभी तक अपनी एक स्ट्रीमलाइन पॉलिसी की तरफ नहीं आ सके। G20 एक बहुत बड़ा फोरम है, हम उसकी मेंबर नहीं हैं, G7 है और बहुत सारे फोरम्स हैं। हम उसमें मेंबरशिप नहीं रखते हैं, हम उसका पार्ट नहीं हैं। लेकिन एटलीस्ट हम उसकी तरफ जा तो सकते हैं, उसके लिए हम कोशिश तो कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया भी किसी इंडिया भी किसी ज़माने में पार्ट नहीं होता होगा। बहुत छोटे-छोटे जिस तरीके से आसियान था या फिर सार्क था, इसका मेंबर हुआ करता था। इंडिया भी, पाकिस्तान भी और ये बाकी कंट्रीज़ भी। लेकिन इंडिया ने अपने आप को आगे बढ़ाया और हम अभी तक शायद वही 1947 में बैठे हुए या 1975 में बैठे हुए। 1947 से भी हम बहुत पीछे चले गए हैं। देखें, बात यह है कि आप अपना एक मंजिल तय करते हैं पहले, आपकी मंजिल क्या है, जी, फिर आप उसको उसको वर्कआउट करते हैं जी, रिवर्स में, कि भाई ये जी, हमारी मंजिल है, इसके लिए सेकंड लास्ट स्टेप, थर्ड लास्ट स्टेप, फोर्थ लास्ट स्टेप, और फिर आप करते करते देखते हैं कि आज आप यहाँ हैं, तो यहाँ से उस मंजिल की जाने पहला कदम आप उठाएंगे। जी, तो हमने जो देखा है वो यही देखा है कि पाकिस्तान जो है उसमें जो सरकारें बनती नहीं है, उन्होंने एडॉकिज्म की बुनियाद पे सरकारें चलाई हैं। जी, इकॉनमी भी चलाई है, पार्लियामेंट को भी चलाया है, अदलिया भी इसी तरह चलती रही है एडॉकिज्म की बेस पे। जी, तो जब आपके इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आपके पास अगले 5 साल का कोई ब्लूप्रिंट ही नहीं है, जी, जब आप आप समझते ही नहीं है कि चार चीजों का होना किसी भी मीशत, कौमी मीशत के लिए चार जी, चीजों का होना, ये बुनियादी है। अगर आप G20 की बात कर रहे हैं ना, तो उस जी, जी, हवाले से नंबर जी, वन, कि आपकी कंट्री में वसी पैमाने पर सनतकारी हो, हुँ, वसी पैमाने पर, और उसमें भी थ्री टायर इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक है स्मॉल इंडस्ट्री, बिल्कुल। और उससे भी नीचे एक है कम्युनिटी बेस्ड कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री स्मॉल इंडस्ट्री की फाउंडेशन होती है, जी, और बिल्कुल। स्मॉल इंडस्ट्री हैवी इंडस्ट्री की फाउंडेशन होती है। हाँ, ये थ्री टायर कॉटेज इंडस्ट्री आप बचा नहीं सके, चाइना ने बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ, मुझे याद है कि जी, पाकिस्तान में खिलौनों की फैक्ट्रियां होती थी, जूतों की फैक्ट्रियां होती थी, बिल्कुल। वो खत्म हो गई। आपने, अगर आप समझदार होते तो आप चाइना से जो खिलौने आ रहे हैं या जो जूते आ रहे हैं उनके ऊपर आप इतना टैक्स लगा देते कि वो जिसे कहते हैं मुनाफा बख्श ना होती, तो आप प्रोटेक्ट करते अपनी मंडी को, अपने मैन्युफैक्चरर को। वो तो आपने किया नहीं, आपने एग्ज़ैक्टली। कहा तबाह हो जाए, ठीक है, हमें डॉलर दे दो। तो इसलिए पहली चीज। दूसरी चीज, वसी पैमाने पर बेरोजगारी का खात्मा। हुँ, तीसरी चीज, कौमी मसले का हल। कौमी मसला ही हल नहीं किया आपने। बलोच अलहदा लड़ रहा है, पश्तून अलहदा लड़ रहा है, हम अलहदा कश्मीर के लोग लड़ रहे हैं। हुँ, और आखिरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मजहब को रियासत से अलहदा कर। यानी आपके मुल्क का ग्रेट। नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, ये नाम ही गलत है। इसका नाम होना चाहिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आपने इस्लाम के साथ इसको जोड़ के, तो आपने एक खास माइंडसेट के तहत जो है आप अपने कंट्री को चला रहे हैं, और जिसमें आपके एलाइज हैं। आप बेसिकली तो बन गए ना एक मर्सनरी, मजहब के नाम पे एक मर्सनरी कंट्री बन गए, भाई जिसको चाहिए आओ पैसा दो और जो कहोगे हम करेंगे। तो ये हुँ, इसलिए यहाँ पे वो ना है, और ना आइंदा मुझे नजर आता है कि कोई ऐसी गवर्नमेंट या ऐसा सिस्टम आएगा जिसमें पाकिस्तान में ये चीजें होंगी।